नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक एंड रिव्यू में। किसान भाइयों, आज हम उन खतरनाक खरपतवारों की बात करेंगे जिन्हें आप कांस या दोंगली या मोथा के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले बता दूं कि आप बहुत किस्मत वाले हैं अगर आपके क्षेत्र में ये खरपतवार नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जिन क्षेत्र में ये पाए जाते हैं ये उन क्षेत्रों में 60 से 70% तक का उत्पादन में कमी ला देते हैं। और किसान भाइयों, इन पर अधिकतर सारे रसायन फेल हो जाते हैं या फिर अभी तक किन्हीं भी रसायनों का इजाद इन खरपतवारों के लिए नहीं हो पाया है। तो किसान भाइयों, हमको कुछ ऐसी नियंत्रण तकनीक अपनानी होगी जिससे कि हम इन चीज़ों पर नियंत्रण पा पाएँ और नुकसान के भागी ना बने। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये खरपतवार होते क्या हैं और इनके नियंत्रण की तकनीकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मोथा। मोथा को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं साइप्रस रोटंडस। किसान भाइयों, यह एक दुष्ट प्रकृति का खरपतवार है। इसकी जड़ की गठानें भूमि के अंदर लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक फैली होती हैं। इन्हीं गठानों से इसका प्रसारण तेजी से होता है। किसान भाइयों, खेत की खुदाई एवं जुताई के बाद पुनः यह निकल आते हैं। कानपुर कृषि विद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग में चल रहे अखिल भारतीय खरपतवार नियंत्रण योजना के अंतर्गत किए गए शोध कार्यों से पता चला किसान भाइयों कि लाइफोसेट नामक रसायन का प्रभाव काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ है इन खरपतवारों के लिए। तो किसान भाइयों, हम जान लेते हैं मोथा खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जिस खेत में मोथा का प्रभाव आपको दिख रहा है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद इस खेत को आप खाली छोड़ दें। किसान भाइयों, जो मैंने रसायन बताया आपको कि लाइफोसेट 41% रसायन का छिड़काव आप 4 लीटर प्रति हेक्टेयर 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर मध्य अगस्त से मध्य सितंबर, जब मोथा का तीव्र वृद्धि से विकास होता है, उस अवस्था में आप इस पर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद खरपतवार लगभग 10 से 15 दिन के अंदर सूख जाते हैं। किसान भाइयों, अगर मोथा का जमाव दिखाई दे तो पुनः एक और छिड़काव आप स्पॉट पर करवा दें। छिड़काव के 1 माह तक खाली खेत छोड़ दें, खेत को पूरा खाली छोड़ दें जब तक कि खरपतवार नष्ट ना हो जाए एवं रसायन का प्रभाव पूरी तरीके से नष्ट ना हो जाए। उसके बाद आप अपनी इच्छानुसार अगली फसल बो सकते हैं या आप जो करना चाहें, जो भी फसल आप इच्छा है आप उसको बोएं। यह क्रिया अगली फसल में किसान भाइयों 95 से 97% तक के मोथा का जमाव खत्म कर देता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो यह क्रिया आप पुनः दोहराएं, जिससे कि आपको पूर्णतः रूप से मोथा से छुटकारा पाने में सहायता होगी। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कांस और या फिर आप जिसको जानते हैं दोंगली के नाम से, कि ये क्या चीज़ है और इनका नियंत्रण कैसे पाया जाए। किसान भाइयों, कांस एक खतरनाक खरपतवार है। इसकी जड़ बहुत गहरी होती है। जहाँ पर यह उगता है आसपास की ज़मीनों में जाल बिछ जाता है। यह ज़मीन के सारे पोषक तत्व खींच लेता है एवं फसल को मिलने वाला नमी का बड़ा हिस्सा ये खींच लेता है ज़मीन से, और सारे पोषक तत्व ये खींच लेता है। किसान भाइयों, ये एक ऐसा खरपतवार है जिसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है या फिर ये सूखे में भी जीवित रह सकता है। किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं कि ये ज़मीन के बहुत नीचे जाकर वहाँ से खाने पीने का और पानी प्राप्त कर लेते, जहाँ तक कि फसल की जड़ें नहीं पहुँच पाती। तो बात कर लेते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु के प्रारंभ अर्थात जुलाई में खेत की गहरी जुताई कर दें। इसके बाद पल्टी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ से, आप जिसको जानते हैं, पल्टी प्लाऊ से खेत की जुताई करें, जिससे इन खरपतवारों की भूमिगत जड़ें ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं किसान भाइयों, या फिर ज़्यादातर इसकी जो जड़ें की गठान हैं वो कट जाती हैं। इन उखड़े तनों को इकट्ठा करके आप जला दें, जिससे कि यह पुनः जीवित ना हो सके। किसान भाइयों, अगर समय हो तो पाठा लगाकर, जो पुटला आप हमारे इधर पुटला कहते हैं, आप पाठा कहते होंगे, पाटा लगाकर खेत को खुला छोड़ दें। उपरोक्त क्रिया के 30 से 40 दिन के बाद जब कांस के नए पौधे तीव्र वृद्धि से विकास करते हैं किसान भाइयों, तो लिफोसेट 41% रसायन का 3 से 4 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में
400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें मध्यम अगस्त से मध्यम सितंबर के बीच में। इसके बाद पत्तियों का रंग बदलता है किसान भाइयों, रसायन भूमि में जाकर इनकी जड़ों को नष्ट कर देता है। अगर आपको फिर भी कांस या दोंगली का प्रभाव दिखता है किसान भाइयों, जमाव दिखता है, तो इसका एक छिड़काव पुनः कर दें। किसान भाइयों अगली फसल में 95-97% तक इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आया किसान भाइयों तो आगे अपने किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसकी सहायता मिल सके, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको किसानी संबंधित सूचनाओं से अवगत करवा सकूं। धन्यवाद किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर लौटूंगा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।